देखिए ये आपका प्रश्नावली 5.1 का कक्षा 10वीं का गणित का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर चौथा, जांच कीजिए कि क्या 0 -4 -8 -12 डॉट 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 एपी में है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी जो दी गई श्रेणी है वो आपकी समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसको कैसे पता करेंगे, इसके लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, सारवंतर निकालना पड़ेगा। यदि सारवंतर में सभी पदों का जो अंतर है समान आ रहा है तो आपकी दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। यदि द्वितीय पदों का अंतर आपका समान नहीं है तो दी गई श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो बच्चों देखिए यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो आपकी श्रेणी दी है, ये पहली श्रेणी लिखते हैं 0 -4 -8 -12 डॉट 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 डॉट। अब आपको बताना है ये जो श्रेणी दी है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो प्रथम पद को आपका प्रथम पद है ये नंबर 0 है पहली संख्या, तो इसको a1 से लिखेंगे। तो a1 बराबर 0, a2 बराबर -4, a3 बराबर बच्चों -8 और a4 बराबर -12। दोनों पदों के बीच का अंतर समान आना चाहिए। 0 और 4 के बीच का अंतर देखेंगे, 4 8 के बीच का अंतर, 8 12 के बीच का अंतर, यानी इन दोनों पदों के बीच का अंतर समान आना चाहिए। यदि इन दोनों को घटाया जाए, इन दोनों को घटाया जाए, इन दोनों को घटाया जाए तो सभी के बीच में समान संख्या आना चाहिए, यानी उत्तर बराबर आना चाहिए। तो यदि आपका अंतर समान आ रहा है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। यदि अंतर बराबर नहीं आ रहा तो दी गई श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो चलिए बच्चों कैसे करते हैं। सबसे पहले a2 -a1 यानी पहले और दूसरे पद का अंतर निकाल लेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे a2 -a1 यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो दूसरा पद आपकी तरफ -4 है, -4 में से आपको प्रथम पद घटाना है यानी 0, तो -0। तो 4 में से 0 जाएगा तो बच्चों -4 ही आएगा ना। तो यानी आपका इन दोनों के बीच का अंतर -4 आ गया। अब इसके और इसके बीच का अंतर देंगे तो यानी दूसरे और तीसरे पद का अंतर देंगे। तो दूसरे और तीसरे पद का अंतर देखेंगे तो जब इन्हीं दो पदों का अंतर निकाल लो तो पीछे वाले पद से आगे वाले पद को घटाते हैं बच्चों। तो तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे तो a3 -a2 यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने जा रहे हैं बच्चों। तो a3 यानी तीसरा पद अपना कितना दिया, -8 दिया है, और माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे a2। अब ये जो है आपका a2 का मान है -4, तो -4 रख दिया। अब -8 है और माइनस माइनस प्लस होता है तो +4, यानी 8 में से 4 जाएगा तो -4 बचेगा। सर यहाँ -4 आया है, ठीक है। पहले दूसरे पद का अंतर देखा तो -4 आया, दूसरे तीसरे पदों का अंतर आया है तो भी -4 आया। अब तीसरे चौथे पद का अंतर निकालेंगे तो इसके लिए a4 -a3 लगा देंगे, यानी चौथे और तीसरे पद का अंतर, तीसरे चौथे पद का अंतर निकालना है तो क्या लगाते फॉर्मूला a4 -a3। तो a4 का मान यानी चौथे पद का मान है -12 और माइनस तीसरे पद का मान है -8, तो -8। अब ये -12 है आपका, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 8, 12 में से 8 गया तो क्या आएगा -4 आएगा। तो लगातार अंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है ना अंतर। पहले दूसरे पद का अंतर, दूसरे तीसरे का, तीसरे चौथे का, सभी का अंतर सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि जो आपका सभी का अंतर समान है तो आप क्या कह सकते हो कि जो दी गई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पर लिख दोगे अतः दी गई श्रेणी कैसी है बेटा आपकी, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। क्यों है, क्योंकि जो दिए गए पदों का अंतर आया वो सभी का समान आया है।